चींटियों के लिए। रावलपिंडी के स्टेशन हाई स्कूल नंबर 3 के दो तालिब इल्म आबिद और शोमीर बहुत गहरे दोस्त थे। उनके टीचर और बाकी क्लास फेलो भी उनकी दोस्ती से बहुत मुतासिर थे। आबिद और शोमीर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे पर बहुत एतबार करते थे। उनमें कभी कभी छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक भी हो जाया करती थी, लेकिन वो फिर एक दूसरे को मना लिया करते थे। वक्त गुजरता गया, आबिद और शोमीर बड़े हो गए, लेकिन वो अभी भी एक दूसरे से ऐसे ही मिलते थे जैसे स्कूल के ज़माने में। उनमें अभी भी वैसी ही दोस्ती थी। एक दफ़ा आबिद को किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में अपने अब्बू से मिलने जर्मनी जाना था। आबिद के पास 5 किलो सोना था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इतना कीमती सोना किधर रख कर जाए। फिर उसके ज़हन में अपने दोस्त शोमीर का ख्याल आया। उसे उसके अलावा और कोई नज़र न आया जो उसकी ये अमानत अपने पास रख सके। चुनाचा वो शोमीर के घर गया और उससे कहा, शोमीर, क्या हाल है? यार, मुझे आज तुमसे एक काम है। मैं अपने अब्बू से मिलने जर्मनी जा रहा हूँ। मेरे पास 5 किलो सोना है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस 5 किलो सोने को खाली घर में कैसे छोड़ के जाऊँ, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो मैं ये 5 किलो सोना अमानत के तौर पर तुम्हारे पास रखवा सकता हूँ। बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। थैंक यू यार, मुझे सिर्फ तुम पर इतबार है, इसलिए मैं ये अपनी अमानत तुम्हारे पास रखवा रहा हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ। कुछ अरसे के बाद आबिद वापस आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना अब अपनी अमानत अपने दोस्त से वापस ली जाए और उसके सर से ये बोझ उतार दिया जाए। चुनाचा वो अपने दोस्त शोमीर के घर गया और उससे कहा, हाय शोमीर, क्या हाल है? मैं वापस आ गया हूँ। तुम ठीक हो? यार, मैं अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ जो मैं जाने से पहले तुम्हारे पास रखवा के गया था। मगर शोमीर की नीयत खराब हो गई। उसने वो सोना देने से इनकार कर दिया और कहा, यार आबिद, वो तुम्हारे सोने को तो चूहे खा गए। क्या? चूहे सोना खा गए? यार, मैं तुम्हारे पास बंटी नहीं, सोना रखवा के गया था। चूहे सोना कैसे खा सकते हैं? तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? यार, वाकई तुम्हारे सोने को चूहे खा गए। चलो, अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। आबिद खामोश हो गया और उसने सब्र किया। कुछ दिनों बाद आबिद को एक तरकीब सूझी। उसने अपने सब दोस्तों को फैमिली के साथ अपने घर दावत पर बुलाया। शोमीर भी अपनी फैमिली के साथ आबिद के घर आया। शोमीर का एक बेटा भी था जिसका नाम आरिश था। सब बच्चे खेल कूद में मसरूफ हो गए और बड़े खाने पीने में। कुछ देर के बाद जब आबिद ने देखा कि सब लोग बातों में मसरूफ हैं, तो उसने सबसे आंख चुराकर शोमीर के बेटे इरिज को तहखाने में बंद कर दिया। जब कुछ वक्त गुजरा तो शोमीर को अपना बेटा आरिज कहीं नजर न आया। आरिज किधर है? मुझे अपना बेटा नजर नहीं आ रहा। आरिज, तुम कहाँ हो? मेरा बेटा आरिज किधर गया? मेरा बेटा आरिज किधर गया? तो उसने सबसे कहा कि मेरा बेटा कहाँ है। सब ने इधर उधर देखा पर कहीं भी उसके बेटे का पता ना चला। उसने घबराहट में आबिद से पूछा, क्या तुमने कहीं देखा है उसे? यार, तुम्हारे बेटे को बिल्ली खा गई। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है आबिद? मेरा बेटा इतना भी छोटा नहीं कि उसे बिल्ली खा जाए। क्यों? जब मेरे सोने को चूहे खा सकते हैं तो तुम्हारे बेटे को बिल्ली नहीं खा सकती। शोमीर बहुत शर्मिंदा हुआ। वो घर गया और सोने का बैग लेके आया। उसने सोने का बैग आबिद को वापस किया और कहा, यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हारी दोस्ती के मियार पर पूरा नहीं उतर पाया।
میری نیت خراب ہو گئی تھی، مجھے بہت افسوس ہے، میں اپنے کیے پہ نادم ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، تم میرے اچھے دوست ہو عابد، مجھے امید ہے تم مجھے معاف کر دو گے۔ کوئی بات نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہی کافی ہے۔